मतगणना जारी। अंबाला की मेयर बनी शैलजा सचदेवा। नूंह में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। हरियाणा के गुरुग्राम से भाजपा की हुई बम्पर जीत। हरियाणा में होली से पहले मौसम ने बदला रंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कुमल पवार। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी कुछ खबरों की तरफ। हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस निकाय चुनाव में सरेंडर के मोड़ पर नजर आई है। 10 नगर निगम में से 9 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। एक पर निर्दलीय को जीत मिली। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कई शहरों में कांग्रेस के उम्मीदवार 1 लाख से अधिक वोट से हारे। वार्डों में निर्दलीय ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया। जिन सीटों पर बीजेपी हारी, वहां निर्दलीयों की लॉटरी लगी है। हरियाणा के 9 नगर निगम समेत 40 निकाय के लिए 2 और 9 मार्च को वोट डाले गए थे और आज यानी कि 12 मार्च सुबह 8 बजे से ही मतों की गणना जारी है। इसी बीच अंबाला से शैलजा सचदेवा मेयर बनी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप उसे सुनिए। जी, मैं सबसे पहले अंबाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी। दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मेयर के रूप में चुना। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं उनका जो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीति, नायब सैनी जी की जन कल्याणकारी नीतियों में विश्वास है और उन्होंने मुझ पर उसके बाद अपना विश्वास जताया है, उसके ऊपर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी और जो विकास कार्य जनता को जरूरत है जिन कार्यों की, वो सब कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरा सहयोग करेगी और सारे कार्य होंगे। नूंह में किसानों और पुलिस के बीच झड़प। 54 महिला सहित 107 किसान गिरफ्तार। जिले में धरने पर बैठे 9 गांव के किसानों और पुलिस के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में किसानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार किए गए किसानों को हरियाणा रोडवेज की 4 बसों से थाने ले गई। किसानों ने ढेर धोका गांव से IMT रोज कामेव यानी कि सुहाना का एक काम रोक दिया था। इसके बाद HIIDC के कर्मचारी पुलिस के साथ JCB मशीनों को लेकर नालियों और रास्तों का कार्य कराने मौके पर पहुंचे थे। उसी समय हजारों किसान, महिलाएं और बच्चे कार्यस्थल पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और किसानों में तीखी बहस हुई। किसानों ने कार्य को रोकते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होने देंगे। वहीं पुलिस प्रशासन किसानों को शांति अपनाने की अपील कर रहा है, लेकिन किसान भूमि मुआवजे की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2025 में गुरुग्राम से बीजेपी की जीत हुई है। वहां से मेयर प्रत्याशी राजरानी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 17,000 के वोटों से हराया है। आप भी सुनिए उन्होंने जीत के बाद क्या कुछ कहा। जिस मार्जिन से जीत मिली है, क्या मानते हैं कितने वोटों से आज आप उम्मीद कर रहे थे और कितने वोटों से जीत मिली है? 2 लाख की उम्मीद थी, 2-2.5 लाख की। पोलिंग कम हुई, पोलिंग की वजह से ये हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन शुरू से ही बढ़त बना के चल रहे थे। हाँ जी। तो अब आगे के क्या प्लानिंग्स हैं, क्या आप लोगों के वो है? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, इन सब पर हम खरा उतरेंगे। अब एक बार जाने के बाद ही सब कुछ शुरू होगा। पिछले भी 2 साल से पेंडिंग पड़े हैं सारे काम, तो उनको हम पूरा करेंगे। मतलब जी प्राथमिकता में किन समस्याओं को गुरुग्राम का ले रहे हैं? प्राथमिक में सफाई है, सड़कें है, सीवर पानी है। सबसे ज़्यादा पुराने शहर में जो जाम है गाड़ियों का, उनकी पार्किंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम कभी सोचते नहीं कि महिलाओं के लिए जो बाजार में काम करने खरीदारी, उनके लिए शौचालय एक भी नहीं है। ये 2-3 बातें हैं जो बड़ी जल्दी ठीक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो अब सामने आई है, कल ही लेटेस्ट रिपोर्ट की, प्रदूषण में 13वें नंबर पर है गुरुग्राम। प्रदूषण के लिए क्या? उसमें एक सड़कों के किनारे जो मिट्टी पड़ी है, हम ध्यान देते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है कि मिट्टी पर जब गाड़ी चलती है, टायर चलते हैं तो डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ते हैं। बाकी तो गाड़ियों की समस्या ही है, तो इसके लिए सरकार से बैठ के छिड़काव वगैरह की भी प्लानिंग पूरी रहेगी। सारी व्यवस्थाएं करेंगे। छिड़काव की भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, पोल्यूशन की भी है, सारी करेंगे। उसमें जो भी समस्या दिख रही होगी हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हरियाणा में होली से पहले मौसम ने अपना रंग बदल लिया है और वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में होली से पहले ही मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले हरियाणा में तेज धूप के कारण दोपहर के समय लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता था। हालांकि पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव आया है। हरियाणा के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही मौसम पहले से ठंडा हो गया है। मौसम विभाग ने 2-3 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना भी जताई है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है जो
सक्रिय है और इसी में मौसम जो वैज्ञानिक हैं वो मान रहे हैं कि मार्च महीने में आने वाले दिनों में एक के बाद एक 3 पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों से सक्रिय होने से संपूर्ण मैदानी राज्य विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल हरियाणा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें punjabkesari.com। नमस्कार।